तो आखिरकार पाकिस्तान झुक ही गया। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद वो घुटनों पर आ गया। जब भारत ने पलटवार किया, सटीक निशाना लगाया, पाकिस्तान के ठिकाने चकनाचूर कर दिए, तो उसे समझ आ गया कि अब नतीजा भुगतना पड़ेगा। और अब 72 घंटे के तनाव के बाद ऐलान हो गया है सीज फायर का। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटनाक्रम की जिसने भारत की ताकत और संकल्प को दुनिया के सामने एक बार फिर साबित कर दिया है। एक कहानी है उस दमदार जवाब की जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ झुकाया बल्कि उसे अपनी हरकतों पर पछतावा करने को मजबूर कर दिया। जी हाँ, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इस कायराना हरकत का जवाब देने का समय आ चुका था और भारत ने ऐसा जवाब दिया कि उसकी गूंज आज भी पाकिस्तान के कानों में गूंज रही है। पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंक के ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये महज एक कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक कड़ा संदेश था। भारत अब चुप नहीं रहेगा और हर उकसावे का जवाब दोगुनी ताकत से देगा। पाकिस्तान ने इसके बावजूद अपनी हरकतें नहीं रोकी। पिछले कुछ दिनों तक उसने ड्रोन और मिसाइलों से भारत की सीमाओं पर हमले किए, कभी नागरिक इलाकों को निशाना बनाया तो कभी सैन्य ठिकानों पर साजिश रची। लेकिन भारत की सेना ने वही किया जो बखूबी जानती है, संयम, सटीकता और अटूट इरादे के साथ जवाब देना। शनिवार की तड़के सुबह जब दुनिया नींद में थी, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और पाकिस्तान की रफीकी, मुरीद, चकलाला जैसे अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बार कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ करारा एक्शन। और देखते ही देखते पाकिस्तान की इन वायुसेना अड्डों को खंडहरों में बदल दिया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की कार्रवाई थी जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया। पाकिस्तान को एहसास हो चुका था कि भारत का अगला कदम और भी विनाशकारी हो सकता है। घबराहट में उसने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया और वाशिंगटन में गुहार लगाई गई और आखिरकार ट्रंप ने बयान दिया कि दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भी सिर झुकाकर युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ठुकरा दिया। वहीं पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फोन उठाया और भारत से सीज फायर की अपील की। यानी भारत ने जंग के मैदान में ही अपनी बात मनवाई, न कि बातचीत की मेज पर। वैसे भारत सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर हमारे देश पर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम सीधा युद्ध की घोषणा मानेंगे और फिर जो जवाब मिलेगा वो सिर्फ गोली से नहीं, नीति से, रणनीति से और पूरी ताकत से होगा। यही चेतावनी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को दी गई थी और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सीमा पर तनाव चरम पर पहुंचा, ड्रोन हमलों और लगातार गोलाबारी से हालात बिगड़ते गए। लेकिन इसी बीच एक शब्द आया जिसने फिर से एक बार दुनिया को थमा दिया, सीज फायर। अब सवाल उठता है कि ये सीज फायर आखिर है क्या? जी हाँ, सीज फायर का मतलब आसान भाषा में समझें तो युद्ध विराम होता है। और ये ऐसा शब्द जो सुनने में शांति देता है लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी होती है। जब दो देश संघर्ष की आग में झुलस रहे होते हैं, जब बम और गोली चल रही होती है, तब एक पल आता है जब दोनों पक्ष ये तय करते हैं कि अब बंदूकें शांत होंगी और बातचीत शुरू होगी। यही होता है सीज फायर, एक अस्थायी समझौता जिसमें तय किया जाता है कि एक निश्चित समय और सीमित क्षेत्र में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सीज फायर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, इसमें नियम होते हैं, सीमाएं होती हैं और सबसे जरूरी एक भरोसा होता है। भरोसा कि दोनों पक्ष उस समझौते का सम्मान करेंगे कि ना कोई गोली चलेगी, ना कोई ड्रोन उड़ाया जाएगा, ना कोई घुसपैठ की जाएगी। बॉर्डर पर सन्नाटा होगा ताकि कूटनीतिक की आवाज सुनी जा सके।
पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसा ही एक युद्ध विराम करवाने में इस बार अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और लगातार सीमा पर आग उगल रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुनिया को बताया कि उन्होंने दोनों देशों से बातचीत करवाई है और सीजफायर पर सहमति बनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजफायर अस्थायी नहीं होता, ये कुछ घंटे, कुछ दिन या कभी-कभी हफ्तों तक चलता है। इसका असली मकसद होता है संघर्ष को रोकना, नागरिकों की जान बचाना और बातचीत की टेबल पर दुश्मन को लाना। लेकिन ये तभी काम करता है जब दोनों पक्ष ईमानदारी से इसे निभाएं। सीजफायर का मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, इसका मतलब है कि युद्ध को रोका गया है अस्थायी रूप से, और अगर इस दौरान किसी ने कोई हरकत की, कोई हमला किया, कोई गोली चलाई, तो वो सीधा सीजफायर का उल्लंघन होता है। फिर दूसरा देश जवाब देने के लिए पूरी तरह आजाद होता है। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश जब एलओसी पर सीजफायर के बावजूद फायरिंग करते हैं, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना झेलनी पड़ती है, कूटनीतिक दबाव बढ़ता है और उनकी छवि एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र की बन जाती है। इसलिए सीजफायर सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, इसमें पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं इसकी निगरानी करती है, रिपोर्ट तैयार होती है और अगर कोई देश नियम तोड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे जवाब देना पड़ता है। वहीं भारत ने हमेशा सीजफायर का सम्मान किया है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारे सैनिकों, हमारे नागरिकों या हमारी सीमाओं को चुनौती दी गई तो जवाब नपे तुले शब्दों में नहीं, नपे तुले हमलों से दिया जाएगा। भारत शांति का समर्थक है, लेकिन कमजोरी नहीं, और यही वजह है कि जब भी कोई लाल रेखा लांघता है, भारत पीछे नहीं हटता, सीधा वार करता है, निर्णायक वार करता है। सीजफायर कोई समझौता नहीं है, ये एक मौका है। मौका इस बात का कि बंदूकें कुछ देर के लिए शांत हो ताकि बातचीत हो सके, लेकिन अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर हमला करता है तो फिर भारत के पास सिर्फ एक जवाब होता है, जैसा सवाल वैसा हिसाब। वहीं विंग कमांडर ओयोमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि हमारी कार्रवाई पूरी तरह सैन्य ठिकानों तक सीमित थी। हमारे पायलटों ने ऐसी सटीकता से हथियारों का इस्तेमाल किया कि रफीकी, रहीम यार खान, सुकोर और चुनिया जैसे एयरबेस मिनटों में निष्क्रिय हो गए। मुरीद चकवाल, जो पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशन का गढ़ था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। रफीकी एयरबेस, जहां से JF-17 और मिराज विमान उड़ान भरते थे, अब मलबे का ढेर बन चुका है। चुनिया, रहीम यार खान और PFF भोलारी जैसे ठिकाने, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनके रनवे अब बंजर पड़े हैं। सबसे बड़ा झटका था नूर खान एयरबेस को, जिसे पाकिस्तान अपनी वायुसेना का दिल मानता था। भारत की मिसाइलों ने वहां के वीआईपी मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह ठप कर दिया। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंक और उकसावे की जड़ों को उखाड़ फेंकने वाली सर्जिकल क्लिनिक थी। इस पूरी घटना ने एक बात फिर से साबित कर दी, नया भारत सिर्फ सहन नहीं करता बल्कि पलटवार भी करता है, और जब वो वार करता है तो दुश्मन के पास घुटने टेकने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। पाकिस्तान अब समझ चुका है कि ड्रोन और छोटे मोटे हमलों का समय गया। भारत अब जवाब देता है, और वो भी दोगुने जोश और ताकत के साथ। यही है भारत की असली शक्ति, शांत, संयम, लेकिन जब हद पार होती है तो ऐसा जवाब देता है कि दुश्मन सोच में पड़ जाता है कि उसने आखिर किससे पंगा ले लिया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।